जी कहने लगे कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कि इस कलिकाल में इस भव सागर से पार करने का एक ही उपाय है, क्या? राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। किस कलिकाल में केवल राम नाम को गाने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। कैसा है प्रभु श्री राम का नाम? जैसा कि हमने पहले दिन सुना था कि राम से बड़ा क्या है? राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। ये हमने पहले दिन कथा सुनी थी, सबको याद है कि किस प्रकार राम नाम के गाने से कहां से किस से रक्षा हो जाती है। कि एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आते हैं, जब राज दरबार सजता है, राम राज्य आता है। अयोध्या के सिंहासन पर भगवान प्रभु श्री राम बैठते हैं। तो दुर्वासा मुनि एक दिन अयोध्या में आते हैं। कई ऋषि मुनि संत महात्मा जन उस समय अयोध्या में उपस्थित थे। भगवान श्री राम ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में सबका अलग अलग सबका ड्यूटी लगा दी कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। तो शत्रुघ्न जी का क्या कार्य लगा दिया कि जो भी अतिथि आएगा अयोध्या में, आप उसका सम्मान करेंगे, उनका तिलक करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। सभी सिंहासन पर बैठे होते हैं। एक सिंहासन पर नारद मुनि जी बैठे हुए हैं और पास के ही सिंहासन पर दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। जब शत्रुघ्न जी पूजा करते आ रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर, नारद मुनि जी की पूजा की शत्रुघ्न जी ने, उनका तिलक लगाया, माला पहनाई, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, आरती की। उनके साथ दुर्वासा ऋषि बैठे थे। तो जब लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि की पूजा करने लगे, उनका सम्मान करने लगे, तो नारद मुनि जी ने क्या कह दिया शत्रुघ्न जी से कि अभी ये ध्यान में बैठे हैं, अभी इनकी आंखें बंद हैं, अभी आप इनको तिलक मत कीजिए, कि ऐसा ना हो ये ध्यान से हट जाए और क्रोधित होकर आपको कोई श्राप दे। तो शत्रुघ्न जी बात को मान गए। तो पंक्ति में से दुर्वासा ऋषि को छोड़कर आगे जाकर पूजा करने लगे। तो उतनी ही देर में जैसे ही शत्रुघ्न जी आगे निकले, तो नारद मुनि जी ने दुर्वासा ऋषि को उठा दिया कि ऋषिवर देखिए, आप कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं कि अयोध्या में आपकी पूजा नहीं हुई। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि जिस पंक्ति में मैं बैठा हूं, उस पंक्ति में सबकी पूजा हो चुकी है, सबको तिलक लग चुका है, सबको माला पहनाई जा चुकी है, कृपया बातें ना कीजिए बहन जी, बातें नहीं कीजिए। आपने कथा सुनी है? अभी जो कथा हुई आपने सुनी? हम यहाँ बैठ के सबको देख रहे हैं कौन बातें कर रहा है और कौन कथा सुन रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मेरा तो तिलक हुआ नहीं, इस पंक्ति पूरी पंक्ति में केवल मैं रह गया हूं। तो क्रोध आ गया उनको और नारद जी से पूछने लगे कि आप बताइए मैं क्या करूं। तो नारद मुनि जी कहने लगे कि आप
सीधा प्रभु श्री राम के पास जाइए और उनको बताइए कि मैं आपकी अयोध्या में आया हूँ और यहाँ आकर मेरा कोई सम्मान नहीं हुआ। दुर्वासा ऋषि प्रभु श्री राम के पास जब चलने लगते हैं ना, तो नारद मुनि जी उन्हें पहले ही क्या सिखा देते हैं कि आप उनसे पहले सौगंध दिलवा देना, क्योंकि ये भाई भाई आपस में एक ही है। क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि मेरी पूजा कौन नहीं करके गया, तो नारद मुनि जी ने बताया था कि शत्रुघ्न जी पूजा कर रहे हैं सबकी, लेकिन इन्होंने आपकी नहीं की। दुर्वासा ऋषि प्रभु श्री राम के पास पहुंचे कि प्रभु मैं आपके पास एक पुकार लेकर आया हूँ। भगवान पूछने लगे बताइए क्या हुआ। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाएं कि आप उसको दंडित करेंगे जिसने मेरा सम्मान नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो खुद चाहता हूँ अयोध्या में हर एक संत की पूजा की जाए, उसका सम्मान हो, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए। वो कहने लगे पहले आप सौगंध खाइए। प्रभु श्री राम कहने लगे कि मुझे हनुमान की सौगंध लगे, आपको जिसने कष्ट दिया है मैं उसको दंडित करूंगा। तो ये सुनकर पूछा कि किसने आपका अपमान किया है, कि दुर्वासा ऋषि ने उनका अपमान हुआ और शत्रुघ्न जी ने उनका अपमान किया। भगवान श्री राम कहने लगे कि कोई बात नहीं, कोई भी हो, आज मैं शत्रुघ्न को दंडित करूंगा। और उतनी ही देर में नारद मुनि शत्रुघ्न जी के पास चले गए। नारद मुनि जी शत्रुघ्न जी के पास गए कि अब आप अपनी रक्षा के लिए भागिए यहाँ से। शत्रुघ्न जी पूछने लगे क्यों, क्या बात हुई। तो सारी बात नारद मुनि जी शत्रुघ्न जी को बताने लगे कि ऐसे ऐसे सारी बात है, आपने दुर्वासा ऋषि का सम्मान नहीं किया। तो शत्रुघ्न जी कहने लगे कि आपने ही तो मुझे मना किया था। नारद मुनि जी कहने लगे कि इस बात पर चर्चा हम बाद में करेंगे, आप अभी अपने बचाव का सुझाव देखिए कि आपको क्या करना है। कि आप सीधा हनुमान जी के पास जाइए, माता अंजनी के पास जाइए। शत्रुघ्न जी माता अंजनी के पास जाते हैं, हनुमान जी भी प्रकट हो जाते हैं वहां पर। तो शत्रुघ्न जी भी हनुमान जी को कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, पहले आप भगवान श्री राम की सौगंध खाएं। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध लगी। उधर से भगवान श्री राम निकल पड़े और इधर से हनुमान जी महाराज आगे बाहर और कहने लगे कि आप शत्रुघ्न जी को कुछ नहीं कह सकते, मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप वापस लौट जाइए। भगवान श्री राम कहने लगे कि हनुमान, मैंने आपकी सौगंध खाई है कि मैं शत्रुघ्न को दंड दूंगा। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु मैंने आपकी सौगंध खाई है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब समस्या का विषय बन गया कि कौन किसकी सहायता करेगा, कौन किसकी रक्षा करेगा। तो हनुमान जी कहने लगे कि आप ये मेरी गदा रख लीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे कि गदा रख दोगे तो युद्ध कैसे करोगे। शत्रुघ्न जी कहने लगे कि आज तो बराबर वाले के साथ युद्ध करने का मौका मिला है, तो बिना गदा के ही करूंगा। सामने हनुमान जी के लिए एक बाण निकाला
अब युद्ध तो करना पड़ेगा। बात शुरू जो हुई है, तो जैसे ही भगवान श्री राम ने हनुमान जी की तरफ अपना बाण निकालकर चलाया, तो हनुमान जी ने अपना अस्त्र निकाला। कौन सा? कहने लगे श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम कहा, तो जो बाण भगवान श्री राम ने चलाया था वो वहीं भस्म हो गया। भगवान श्री राम ने दूसरा बाण निकाला, दूसरा बाण चलाया, तो हनुमान जी उधर जो सामना करने के लिए खड़े हैं बाण का, जैसे ही दूसरा बाण आया तो हनुमान जी ने कहा जय राम। दूसरा बाण भी बेनसीब हो गया। भगवान श्री राम ने तीसरा बाण निकाला, तीसरा बाण निकाल कर चलाया, तो उधर से हनुमान जी ने जय जय राम, जय जय राम कर दिया, और भगवान श्री राम का धनुष वहीं पर भी भस्म हो गया। अब भगवान श्री राम ने अपना निकाला ब्रह्मास्त्र। जब ब्रह्मास्त्र निकाला, नारद जी ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई, कि ये तो गड़बड़ हो गई। ब्रह्मास्त्र निकाला है, हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र का प्रभाव, ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो सही नहीं होगा कि भगवान ब्रह्मास्त्र चलाएं और हनुमान जी पर प्रभाव ना पड़े। तो जल्दी से झट से जाते हैं दुर्वासा ऋषि के पास कि आप इसको रोकिए। दुर्वासा ऋषि जाते हैं भगवान श्री राम के पास कि जैसा भी है, जो भी है, मुझे किसी बात का कोई भी निर्णय नहीं करवाना, आप इस युद्ध को यहीं बंद कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, आपको अगर सही लगता है तो हम युद्ध बंद कर देते हैं। आपके कहने से ही तो हमने ये शत्रुघ्न को दंड देना था। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मुझे नारद मुनि ने कहा था कि इन्होंने आपका सम्मान नहीं किया, पूरी बात बताई। तो भगवान श्री राम कहने लगे नारद मुनि जी से कि भैया अच्छे हो तुम, बिना बात के खामखा ही झगड़ा करवा दिया। तो नारद मुनि जी कहने लगे कि प्रभु, इस पूरी बात के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस पूरे संसार को पता चले कि जब भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो, कष्ट में हो, जब भी किसी से बचना हो, तो एक ही अस्त्र हर व्यक्ति के पास है। कौन सा? जय श्री राम। कि यहाँ तक कि अगर प्रभु के भक्तों से तो है ही, और अगर भगवान से भी रक्षा करवानी हो तो आपके पास एक अस्त्र है, भगवान का नाम जय श्री राम। केवल इस उद्देश्य के लिए नारद मुनि जी ने ये दिखाया कि भगवान श्री राम के नाम से भगवान राम से भी रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित मानस को लिखकर उसको संपूर्ण करते हुए गति पतित पावन राम भज सुन सिद्ध मना गणिका जामिल व्याधि हरतारे धया आवीर जमन की रात खस सप चाहती अधि अनुरूप रे यही नाम भारत के पिता ओहि राम नमामि रघुवंश भूषण
दीन नवीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश हरहु विषम भंगीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम काम ही नारी प्रिया जिनी लोभे प्रिय गिरिराम लोभे प्रिय गिरिराम सिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम यत्पुरं करुणाकृतं सुतविनाशि शम्भुनाथेन्द्रमं श्रीमद्रामपदामभक्तिमनिशं प्राप्ते पूरमानम् मत्वा तद्रघुनाथनां निरतं स्वान्ते समय शान्ति भाषावद्मिदं चकार तुलसीदास मानसम् पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुलपुरं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति संसारपतं घोरकीर्णे दहन्ति नो गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय।